पाकिस्तान की एजुकेशन इंडस्ट्री को कैसे डिफाइन करते हैं? At this point in time in 2025, we are actually standing nowhere. In future, human are going to be replaced by AI. आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की एजुकेशनल इंडस्ट्री क्या काम कर रही है? AI is here. Yes. आपने नहीं मानना, आप ना मान। कोई भी प्लेटफॉर्म आप ले, प्रॉम्प्ट उसके अंदर आपने खुद देना होता है। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहता है कि तालीम सबके लिए, तो फिर वो आपको तो वहाँ पे ये सब आर्टिकल ये नहीं देता कि किसी को क्वालिटी एजुकेशन देनी है, किसी को फ्यूचर के लिए इक्विप करना है और किसी को फ्यूचर के लिए इक्विप नहीं करना। ज़रूरत इस बात की है कि आपका नेशनल एकेडमिक एक फ्रेमवर्क बने। पहले आप डिसाइड करें कि आपने इस मुल्क को एजुकेशन में कि 3 सालों में कहाँ लेके जाना है और आपने 30 सालों में कहाँ लेके जाना है। हमारा ये जो एक नोशन बना हुआ है कि स्कूल बुलाएगा तो पेरेंट्स जाएंगे, दिस इज रॉन्ग। आपको पेरेंट्स को इस तरह से एजुकेट करने की जरूरत है। और आई थिंक एवरी डे दैट द बैग इज गोइंग एंड द बुक्स आर गोइंग होम, टीचर के काम से आपको पता चल जाता है व्हाट इज द डायरेक्शन द स्कूल इज टेकिंग। वो क्वेश्चन जिसके अंदर बच्चा अपना इनपुट दे सके, आप उससे सवाल करें और आप वेट कीजिए उसके जवाब में। Yes. वो जो एक पेरेंट्स की आदत होती है कि ओ गॉड नो ही डजंट अंडरस्टैंड, शी डजंट अंडरस्टैंड, वी डोंट हैव टाइम एंड वी आंसर द क्वेश्चन आवरसेल्व्स एज वेल। प्लीज वेट फॉर द चाइल्ड टू रिस्पॉन्ड टू यू। अस्सलाम वालेकुम। जावेद पब्लिशर्स के प्लेटफॉर्म से बातें किताबों की के एक और सेशन में मैं हिना असलम आज आपका वेलकम करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत से एजुकेशनिस्ट पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पर डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज का जो सेशन है उसका टॉपिक एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। आज का टॉपिक है द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, यानी कि हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री क्या स्टूडेंट्स के फ्यूचर जॉब्स के लिए काम कर रही है। और इस सिलसिले में आज हमारे साथ एक बहुत अहम शख्सियत इस टॉपिक पर अपनी एक्सपर्टीज़ का और अपनी राय का इजहार करेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको आज के गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। जी, सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी आज की हमारी गेस्ट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी, मेरी अपनी टीचर डॉक्टर शाज़िया हुमायूं। डॉक्टर शाज़िया हुमायूं एक डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिक लीडर हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में पाकिस्तान में इनका बहुत बड़ा नाम है। शी हैज़ 29 years of experience in teaching and professional development. Along with that, she has a lot of experience working with the government sector and especially to the Punjab Human Capital Investment Project, and she works as an education specialist and got teacher leadership training models approved by the World Bank for Punjab ECCE. If we talk about her academic journey, so she is PhD from Louisiana State University and earning an MPhil in Educational Leadership and Management from Beacon House National University. Also, she has certifications from Bradford and University of Exeter and a transformative study program at the University of Reading, UK. So, welcome Dr. Shazia on our platform, and it's really an honor to have you. और आई होप कि आज हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हिना। तो मैम, अगर टॉपिक की बात की जाए तो हमारा टॉपिक है फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। इस सिलसिले में सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान की एजुकेशन इंडस्ट्री को कैसे डिफाइन करते हैं? सो पाकिस्तान की एजुकेशन इंडस्ट्री हिना एट दिस पॉइंट इन टाइम इन 2025 में अगर हम बात करें तो वी आर एक्चुअली स्टैंडिंग नोवेयर। So when I say this, I'm sure people are like going to say कि भाई एजुकेशनिस्ट हो के ऐसी कैसे बात कर रहे हैं। बट मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान जो है वो उस दौराहे पे खड़ा है जहाँ पे क्या हमें एज एजुकेशनिस्ट्स उन पॉलिसीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा विच इज़ गोइंग टू मेक आवर एकेडमिक्स सेफ फॉर आवर स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान। सो व्हेन आई से दिस आई मीन कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड इतना ज़्यादा गहरा हो गया हुआ है, उसके अंदर सबसे बड़ा इस वक्त रोल आपका एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है।
क्योंकि आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर इतनी बड़ी डिवाइड है कि जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी इज गेटिंग डिवाइडेड, राइट। इट इज़ बीइंग डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स, जिसके अंदर कुछ वो लोग हैं जिनको जॉब्स मिलेंगी, कुछ वो लोग हैं जिनको जॉब्स नहीं मिलेंगी। सो आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़रूरत है कि कुछ लोग कोई आगे आए जो कि इसको संभालें इस वक्त। You see, you cannot be working in education the way you are working now, because आपके एजुकेशन के अंदर लोगों को ज़रूरत इस बात की है कि एक ऐसा निज़ाम तालीम सामने आए जो कि इस डिवाइड को ख़त्म करने के लिए जो है वो काम कर सके। This is what I think where we are standing at this point. That's excellent, मैम। मैम, आपने डिवाइड की बात की है और इसके अलावा आपने एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाने की बात की है। हमारे बहुत से एजुकेशनिस्ट 21st सेंचुरी स्किल्स के ऊपर बात करते हैं। दे टॉक अबाउट कि डिफरेंट स्कूल्स मैंने देखा है कि वो बात करते हैं कि वो बच्चों को 21st सेंचुरी स्किल्स से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारे स्कूल्स, स्पेशली पाकिस्तान की एजुकेशन इंडस्ट्री, सच में बच्चों को 21st सेंचुरी स्किल्स के साथ बच्चों को सोसाइटी में मूव करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? देखिए हिना, आई वुड से दैट पीपल इन डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बी दैट पब्लिक सेक्टर, बी दैट प्राइवेट सेक्टर। ज़रूरत जिस बात की है वो ये है कि आप सिर्फ किताबों में ना लिखें वो स्किल्स जो कि आप बच्चों को देना चाह रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल करिकुलम हमारे पास प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ का होता है। उसके अंदर करिकुलम ज़रूर आपको कहता है that we are going to develop 21st century skills of, you know, reading, speaking, critical thinking and all those skills in students. But actually क्या classes में वो हो रहा है कि नहीं? क्या teachers वो skills students के अंदर develop कर पा रहे हैं? उसको भी छोड़िए, क्या आपके टीचर्स को उस तरह पढ़ाना आता है जिसमें कि ये स्किल्स बच्चों के अंदर टीचर्स डेवलप करें? क्या आपकी टीचर ट्रेनिंग इस लेवल की है जिसमें कि टीचर्स को इक्विप किया जाए कि वो क्लासेस में जाके स्टूडेंट्स को ये पढ़ाएं? We are actually nowhere. So it is, वो मैं आपको जब कहती हूँ बात शुरू में, एक डिवाइड इतना ज़्यादा अब डीप है, और क्योंकि मेरा तजर्बा अब इस किस्म का है। पहले ये होता था कि आप प्राइवेट सेक्टर से, मैडम व्हाट वुड यू नो, नाउ आई नो कि जी पब्लिक सेक्टर के अंदर जो हशर है इस वक्त, बहुत सारी गवर्नमेंट्स आती हैं, वो अपनी कोशिश ज़रूर करती है। देखें, किसी की नीयत में आप शक नहीं कर सकते, लेकिन आपको ज़रूरत इस बात की है कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसके ऊपर आप एकेडमिक्स के लोगों को बिठा के और वहाँ से वो विजन डेवलप करके और उनके साथ एक्शन प्लान शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बनाए जाएं। कह देना कि हम 21वीं सदी के वो करें, कहने को तो बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, बट दैट करिकुलम, इज दैट करिकुलम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू द क्लासरूम्स? क्या वो टीचर्स करवा पा रहे हैं? तो माय आंसर इज नो, राइट? So my humble request to those who are taking the decisions of bringing in reforms in the education sector is कि please academics का काम academics के लोगों के हाथ में दें। This is what my request, always this is my request is. This is a phenomena. Ma'am, experts ही predict करते हैं that in future human are going to be replaced by AI and there are some future jobs that are still not existing. एंड इसका कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है अभी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आपने बात की कि क्लासरूम्स में स्कूल्स बहुत अच्छा काम करें, लेकिन जब हम अकाउंटेबिलिटी पे देखें और क्वालिटी एश्योरेंस करें तो हम जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रोफेशनल डेवलपमेंट का, टीचर ट्रेनिंग का, प्लस इवैल्यूएशन का, कि टीचर उस तरह से वो क्लास में उसको मैनेज कर पा रही है या नहीं, या फिर मैनेजमेंट इसको चेक कर पा रही है या नहीं। सो हमारे जो एक्सपर्ट की प्रेडिक्शन है अबाउट द फ्यूचर जॉब्स, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की एजुकेशनल इंडस्ट्री इसके ऊपर क्या काम कर रही है और इसकी थॉट किस तरह से इनिशिएट कर रही है? देखें, AI इज हैपनिंग, AI इज हियर। आपने नहीं मानना, आप ना माने, राइट? बट AI इज हियर। सो आपने उस AI की प्रोविजन को अपने लिए इस्तेमाल करना है कि अपने अगेंस्ट इस्तेमाल करना है? दिस इज द डिसीजन दैट यू हैव टू टेक। AI के अंदर कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि इट इज ऑन इट्स ओन गोइंग टू डू द जॉब्स आर गोइंग टू बी रिडंडेंट बिकॉज ऑफ दैट। नो, इट इज नॉट हैपनिंग। आप याद रखें कि
का कोई भी प्लेटफॉर्म आप लें, प्रॉम्प्ट उसके अंदर आपने खुद देना होता है, yes, राइट? सो आपका जो इनपुट है उसी पे आउटपुट निकलता है, ठीक हो गया? सो आपको इस वक्त आपको ठीक बात है, आपको जॉब्स का नहीं पता, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 5 years वी कैन नॉट से, राइट? कि कौन सी जॉब्स हैं जो कि एआई के ऊपर जो है वो हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। बट क्वेश्चन इज कि क्या हम अपने स्टूडेंट्स को स्किल बेस्ड एजुकेशन दे रहे हैं? yes, exactly. अच्छा, फिर वही वाली बात कि करिकुलम के अंदर तो हम दे रहे हैं, बट क्या वो क्लासरूम के अंदर भी हो रहा है? क्या आपके प्राइमरी का एक स्टूडेंट अपने प्राइमरी ईयर्स के अंदर किसी प्रोजेक्ट पे काम करता है जो कि ला के वो आगे प्रेजेंट करता है कि जी ये मेरा प्रोजेक्ट है? मतलब आईबी सिस्टम और ये दूसरे सिस्टम अगर आप इनको देखें, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग इन द स्टूडेंट्स, but then again those students who are doing IB or they are with that system, they are going to get the jobs, right? What about the rest of the system which is there with the rest of the people that are there in Pakistan? Are they born to the lesser mothers? Are they born to the lesser gods? No, they are not. So आपने डिसाइड इस वक्त ये करना है कि AI तो आ गया है, लेकिन क्या आपका करिकुलम उसको कंटेंट डेवलप करके, क्या वो कंटेंट बच्चों के पास वो स्किल डेवलप उनमें हो रही है कि नहीं? अगर आप नहीं कर रहे, if you are not catching up with the speed of the change that is coming in the world, in the academic world, अगर आप नहीं करें तो आप तो फिर बहुत पीछे रह गए ना, बहुत पीछे आप रह गए। आपने स्टूडेंट्स को वो स्किल्स देनी है जो कि उनको ये नहीं सोचवाती कि उन्होंने किस तरह से नौकरियां हासिल करनी है, आपने उनको कैपेसिटी बिल्ड करना है कि उनके पास वो स्किल्स हो कि वो अपना काम खुद स्टार्ट कर सकें। You see? और वो कॉन्फिडेंस हो कि जिसमें वो that is part of the skill, yeah? So आप डिपेंडेंसी उनकी जो है कि हमें जॉब नहीं मिल रही, यहाँ पे कोई नौकरी नहीं है, you have to change that into कि क्या चीज़ अवेलेबल है जिसको कि यूज करके आप जो है वो अपने लिए ज़रिया माश जो है वो कमा सकते हैं। मैम आपने बहुत अच्छी बात की। इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे आपने भी बात की कि जो स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं उनको वो स्किल्स सिखाई जाती हैं, तो क्या मैम ये स्किल्स इतनी मुश्किल हैं कि हम इस पे इम्पैक्ट करना बहुत मुश्किल समझते हैं, या फिर स्कूल्स उस पर काम नहीं कर पाते और स्कूल्स के पास एक्सक्यूजेस हैं? प्लस मैम मुझे थोड़ा सा अर्बन रूरल डिवाइड के बारे में भी बताइएगा कि इसमें जो अर्बन और रूरल डिवाइड है इसमें हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री का क्या इम्पैक्ट है? देखिए, मैं आपको ना पीछे लेके जाती हूँ। इफ़ यू ओपन अप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 25A, एजुकेशन फॉर ऑल, राइट? यस। सो जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहता है कि तालीम सबके लिए, तो फिर वो आपको तो वहाँ पे ये सब आर्टिकल ये नहीं देता कि किसी को क्वालिटी एजुकेशन देनी है, किसी को फ्यूचर के लिए इक्विप करना है और किसी को फ्यूचर के लिए इक्विप नहीं करना। ज़रूरत इस बात की है कि आपका नेशनल एकेडमिक एक फ्रेमवर्क बने और वो फ्रेमवर्क आपको इसके ऊपर पाबंद करे कि अगर आपने स्कूल खोलना है और बच्चे आपके पास तालीम के लिए आएंगे, यू आर बाउंड टू प्रोवाइड दीज स्कूल्स इन प्राइमरी, you are bound to provide these skills in middle and so on and so forth. ये प्रोग्रेशन आप इस तरह का स्किल डेवलप करेंगे बच्चों के अंदर तो आप स्कूल खोल सकते हैं, अदरवाइज द क्वालिटी एश्योरेंस जिसकी आप बात करें उसके ऊपर आपका स्कूल बंद होता है। You see, these of measures the government will have to take. If you are not doing that, अगर आप अपना एक फ्रेमवर्क का वो, दूसरी मैं आपको बताती हूँ, आप ये देखें कि हम इस तरह की चीजें बना के बहुत सारी हम जो है वो रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि कुछ जगहों के ऊपर वो रिसोर्सेज ज्यादा हो जाते हैं, कुछ जगहों के ऊपर वो रिसोर्सेज बिल्कुल है ही नहीं। जिन जगहों के ऊपर हैं उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए लोगों के पास वो ना अकल है, ना तालीम है, ना वो शऊर है। You see? So ये जो एक इनबैलेंस इस तरह से आपकी सोसाइटी के अंदर क्रिएट हो गया, इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि नेशनल लेवल के ऊपर आप फ्रेमवर्क्स इस तरह के एकेडमिक्स के डेवलप करें जिसको कि गवर्नमेंट रेगुलेट करे कि दिस एज ग्रुप विल हैव दीज स्किल्स, दैट एज ग्रुप विल हैव दिस स्किल टिल द टाइम कि आप कहें कि हमारे पास एक बच्चा ग्रेजुएट होता है तो उसको आपने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर इस तरह की चीज़ें सिखा दी हुई हैं कि दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू बिकम अ बर्डन ऑन द सोसाइटी, दिस पर्सन इज गोइंग टू हेल्प द सोसाइटी टू मूव फॉरवर्ड, राइट? तो ये विजन जो है वो कहते हैं ना, आपने पहुंचना कहाँ है, आप पहले वो तो डिसाइड कर लेना कि आपके पास प्लान्स हैं 2030 के, उसके अंदर आपने SDG प्लान्स अपने सारे जो है वो बनाए हैं। Exactly. all the countries of the world they are working towards it. हमारी जी आपस की लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म होती। डॉक्टर शाज़िया, आपने प्लान 2030 की बात की और इसमें हम फ्यूचर स्किल्स भी देखते हैं, तो क्या आप कुछ फ्यूचर स्किल्स को इंट्रोड्यूस करेंगी और हमारे लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा अगर आप थोड़ा ये गाइड कर दें
कि स्कूल्स उन फ्यूचर स्किल्स को इम्प्लीमेंट इजीली कैसे कर सकते हैं? देखिए हिना, सीधी सी बात है, आप बनाइए अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड योर शॉर्ट टर्म प्लान्स। द लॉन्ग टर्म प्लान्स के अंदर जो आप अपनी प्रोग्रेशन ग्रिड्स बनाएंगे उसके अंदर आप इजीली ये चीज आइडेंटिफाई कर देंगे विच स्किल्स आर गोइंग टू बी which you are going to make sure कि इस लेवल के स्टूडेंट्स की, then you incorporate those skills in the content that you are teaching the students। वो बुक्स फिर उस तरह से बनती हैं, उन बुक्स की फिर टीचर ट्रेनिंग उस तरह से होती है, उस टीचर की क्लासरूम को फिर आप मॉनिटर करते हैं एंड देन यू सी के कहाँ कहाँ पे आपको जरूरत है मजीद इनपुट देने की, राइट। सो ये एक पूरी होलिस्टिक पिक्चर है जो कि डेवलप करने की जरूरत है। आइसोलेशन में अगर आप और इवेंट के तौर पे अगर आप काम करना चाहेंगे, चैलेंजेस इस वक्त जो है वो इंक्लूजन का और डाइवर्सिटी का बड़ा वो चला हुआ है इस तरह की, तो आप इसके ऊपर प्रोफेशनल डेवलपमेंट करवा दें। इट डजंट हैपन लाइक दिस। In education you are dealing with human beings, yes. Right? You are working with the development of human being। बच्चा आपका ECC का बच्चा लेने, recently I had very good experience of working with ECC level। अब आप ये देखिए, आप अपने देहातों के अंदर जो रूरल एरिया है उसके अंदर आप इन बच्चों को रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे अभी तक, क्योंकि इनके बच्चों बाप के पास जो है वो बेफॉर्म नहीं है। भाई अब आप उस चीज के ऊपर करेंगे या आप ये देखेंगे कि अगर आप कम्युनिटी के अंदर एक बच्चा है जिसकी उम्र 3 से लेकर 6 साल की है, तो इट इज मैंडेटरी फॉर दैट चाइल्ड टू बी इन द स्कूल ऑफ दैट एरिया। हम किस में जाते हैं, क्या ये फीस इसके पास है, क्या ये अफोर्ड कर सकता है कि नहीं? दिस इज नॉट हैपनिंग। पहले आप डिसाइड करें कि आपने इस मुल्क को एजुकेशन में कि 3 सालों में कहाँ लेके जाना है और आपने 30 सालों में कहाँ लेके जाना है। सो प्रायोरिटी सेट करने की बात है। Do you think that government is taking enough steps to integrate STEM and AI in the education sector? Well, I'm recently been part of couple of education functions वगैरह जो हुए हैं, उसके अंदर विजन्स तो हैं, बट वही वाली बात है ना कि विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए यू हैव टू सी certain frameworks, you have to see the involvement of different segment of the society। आइसोलेशन में नहीं होती जब तक आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते, आप इलाके के बड़ों को इन्वॉल्व नहीं करते, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को उन्होंने स्कूल में भिजवाना है। You see? So आप जरूर आपकी एक डायरेक्शन आप सेट करते हैं, बट देन यू हैव टू अचीव दैट टारगेट, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। व्हेन यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, देन यू हैव टू डू द प्लानिंग फॉर इट। वो प्लानिंग नजर आनी चाहिए, उस प्लानिंग की बाय इन के लिए लोगों का होना जरूरी है। You see, ये नहीं हो सकता कि आप आइसोलेशन में खड़े होकर कहेंगे जी ये हमारा अगला जो है वो प्लान है, इसको आपने करना है, और सारे आपके इर्द गिर्द जो है वो बैठे उनको उस बात का पता ही ना हो। You have to take in people, you have to take them on board that look, this is the problem, we are in 2025, we want to develop a plan of 2030, 2035, उसके अंदर हमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है, तो हैव अ पेरेंट बॉडी, हमें टीचर्स को इन्वॉल्व करना है, हैव टीचर्स बॉडी। आइसोलेशन में तो काम नहीं होगा ना जी। मैम, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। मैंने बहुत से स्कूल्स को विजिट किया एंड द प्रॉब्लम इज कि पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन गैप है। अब वो कम्युनिकेशन गैप क्या है, दैट द स्कूल इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट सम थिंग्स एंड द पेरेंट्स आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट। दे आर स्टिल ऑन दैट माइंड कि जी हमें होमवर्क मिलना चाहिए, बच्चों की ज़्यादातर फोकस उनकी राइटिंग स्किल्स के ऊपर होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि फ्यूचर 2030 स्किल्स जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं, स्टेम और AI और हैंड्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉट्स मोर, तो उसमें ये हैंड रिटन होमवर्क का डेली बेसिस पे आना और बच्चों का नोटबुक्स को फिल करना और खूबसूरती से उसको डिज़ाइन करके प्रेजेंट करना, तो पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन है। स्कूल्स को इसमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि वो पेरेंट ओरिएंटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स के माइंड को डेवलप करें, बिकॉज समटाइम्स पेरेंट टीचर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है एंड देन समटाइम्स स्कूल्स और टीचर्स भी एक पेज पे नहीं होते। टीचर्स एक अपना इनिशिएटिव, अपना माइंड लेकर चल रहे होते हैं और स्कूल्स अपना विजन और मिशन इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें जो एक प्रोडक्ट है जो सोसाइटी में हमारा जो बच्चा है वो बहुत जो है वो शिकार हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। तो पेरेंट, टीचर और स्टूडेंट, इनका आपस में जो है वो क्या एक ट्रायो है और इसको किस तरह से एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए? देखिए, हम बहुत दफा ये बात करते हैं कि पेरेंट्स को जो है वो आप स्कूल बुलाएंगे तभी आपका रिलेशनशिप उनके साथ, आपकी जो पार्टनरशिप है वो डेवलप होगी। However, you need to understand कि जिस वक्त आपके बच्चे की कॉपी घर जाती है उस वक्त आपके टीचर के लिखे हुए रिमार्क से आपकी सारी पॉलिसी पता चल जाती है घर।
मदर एंड फादर को। You see, so these आप बच्चों को इन्वॉल्व इस तरह के टास्क्स बना के कर सकते हैं कि जिसके के अंदर पेरेंट्स की इनपुट शामिल हो। I'm not saying ask them कि वो घर से प्रोजेक्ट्स बना के लेकर आए, but what I'm saying is कि इस किस्म के टास्क्स डेवलप करें in which the student has to get up and get the guidance or get the input of the parents and then complete it and put it on the table. मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारा ये जो एक नोशन बना हुआ है कि स्कूल बुलाएगा तो पेरेंट्स जाएंगे, दिस इज रॉन्ग। यू हैव पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि लुक, यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी बच्चा स्कूल से पढ़ कर आ रहा है, आपका सिर्फ एक सवाल करना, हाँ जी बेटा फिर आज क्या हुआ, आपका सिर्फ इतना पूछ लेना इन द enthusiasm with which that child shares the details. I think there is no need for the schools to ask the parents to come to, and disrupt the, what is happening in the school. But आपको parents को इस तरह से educate करने की ज़रूरत है। और I think every day that the bag is going and the books are going home, टीचर के काम से आपको पता चल जाता है what is the direction the school is taking. डॉक्टर शाज़िया, यहाँ मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूँगी. I just want to add how parents can, enhance the critical thinking and the problem solving, especially the inquiring skill of a child. Even sometimes ऐसा होता है कि parent अगर कोई बच्चा question पूछता है तो वो उसको discourage कर देते हैं कि चुप कर जाओ, ये नहीं पूछो. So how we can work on this? I'm especially talking about the parents जो आपको सुन रहे हैं. देखिए जी, I think it is from my personal experience. मैं नहीं समझती कि एक दफ़ा बच्चे किताबों से पढ़ आए स्कूल के अंदर तो घर में आके भी किताबों के सरहाने ही बैठेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तो पेरेंट्स जो हैं वो उसमें बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को जो है वो बढ़ाते हैं. आई थिंक वॉट एवर टाइम योर चाइल्ड इज स्पेंडिंग विद यू और बी दैट ऑफ एनी लेवल, किसी भी लेवल के ऊपर अगर बच्चे आपके साथ घर में हैं, आप उनसे सवाल जो है वो पूछे इस तरह के कि बेटे आपके ख्याल में आप क्या समझते हैं इस चीज़ को. कोई ड्रामा देख रहे हैं, कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई कार्टून देख रहे हैं, तो कोई बाहर से अगर कोई आ गया तो आप सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि बेटे ये जो बाहर बात ये करके गया इसके मुताबिक आप क्या समझते हैं. वो क्वेश्चन जिसके अंदर बच्चा अपना इनपुट दे सके, आप उससे सवाल करें. आप जिस वक्त जाते हैं सब्जी लेने के लिए, माएँ जाती हैं, और जैसे हमारे साथ हमारे छोटे बच्चे जाते थे तो वो जरूर पूछते थे मामा ये क्यों आज बना रहे हैं, वो क्यों नहीं बना रहे. आप उनसे सवालों के अंदर जब तक उनका इनपुट नहीं लेंगे, जब तक आप उनको बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अपने डेली डे टू डे बिजनेसेस के अंदर सवाल नहीं करेंगे और आप वेट कीजिए उनके जवाब का. वो जो एक पेरेंट्स की आदत होती है कि ओ गॉड नो ही डजंट अंडरस्टैंड, शी डजंट अंडरस्टैंड, वी डोंट हैव टाइम एंड वी आंसर द क्वेश्चन आवरसेल्व्स एज वेल. प्लीज वेट फॉर द चाइल्ड टू रिस्पॉन्ड टू यू. That is very, very important. The more you are going to, इसको कहते हैं वो इंक्रोच करना उनके टाइमिंग्स के अंदर. आप बच्चों को टाइम, छोटे बच्चे ज्यादा टाइम लेंगे, बड़े बच्चे भी टाइम लेंगे, बट बिकॉज यू इंक्रोच, बार बार आप आके उनकी सवालों के प्रति जवाब दे देते हैं, तो जैसे आंसर तो मिल ही जाएगा. तो क्या लाइक हम लिसनिंग बाय रिफ्लेक्टिंग करते हैं, लिसनिंग बाय अंडरस्टैंडिंग नहीं करते. Yes. So what about lifelong learners? Like do you think that it must be a national priority for adult education के ऊपर भी हमारे पास आप क्या बात करती हैं, किस किस्म की पढ़ाई की आप बात करती हैं? कभी आपने जिंदगी में किसी इलाके में देखें जहाँ पे लाइब्रेरीज बनी हुई हमारे पास? Have you ever seen anybody अपने इर्द गिर्द के देख लें, कभी किसी बच्चे को लाइब्रेरी से कोई किताब ला के और वो पढ़ते हुए देखा? I have not seen this. मतलब I'm very sorry. I don't know why. When I was in one of the local schools, तो मैंने पूरी लाइब्रेरीज के ऊपर जो है वो काम किया था, और उसके अंदर सिर्फ इतना था कि लाइब्रेरी के अंदर जब बच्चा एक लेवल, सारी लाइब्रेरी को लेवल्स में डिवाइड किया हुआ था, और एक दफ़ा जब आपके क्लास 3-4 के स्टूडेंट्स लाइब्रेरी पीरियड में वो लेवल 1 की बुक्स पढ़ लेते थे, तो देयर यूज्ड टू बी अ स्मॉल टेस्ट इन विच उनको किसी भी एक किताब के ऊपर टेस्ट करते थे, रिमेंबर? और वो जिस वक्त टेस्ट वो क्लियर कर देते, वेरी इजी, इट वाज जस्ट अ प्रोसीजर. जैसे वो ये क्लियर कर लेते थे तो दे यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी कि हमें स्टिकर मिला है, बिकॉज वी आर नाउ गोइंग टू लेवल 2. Schools, they have to invest in their libraries. They have to make sure that the library books and story books, reading books, they are given to the students as mandatory thing. Yes. उनमें reading की habits डालें. हम तो आज तक किताबें पढ़ते हैं, मतलब the kind of books I have
the collection that I have a book club also in the university that I run. कहने का मकसद ये है कि ये आपको कल्चर चेंज करना पड़ेगा, ये लेकिन आपको एज अ कॉम ये अपनी हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी. यू सी, अदरवाइज जो हमारा सिलसिला पाकिस्तान में चल रहा है, इट इज गोइंग टू गो मोर ऑन दिस साइड ऑफ लाइक यू नो, इस तरह से जाएगा सोसाइटी का आपका, जब तक आप सोचने की आदत लोगों में नहीं डालेंगे, पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे, किताबों से दोस्ती नहीं करवाएंगे, चाहे किसी बोल रहे हो. Exactly, excellent, ma'am. That was quite thought-provoking. Lastly, I just want to request you that what would you suggest to our future learners about the future job market? Because हमारे जो learners हैं वो इस वक्त academically busy हैं. Universities, schools and colleges of Pakistan are working, you know, very well in it. So आप हमारे future learners को, जिसमें young learners भी हैं, जिसमें adult learners भी हैं, what do you suggest about the future job market that is coming for them? So future job market ka, I would suggest that, look, if you are in classes, let's say from 6 onwards, make sure that you are reading the content which is of interest to you, which is going to increase the knowledge that you have. क्योंकि देखें जी, मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं, सिंपल सी जो बात है. दूसरा, स्किल्स अपने अंदर डेवलप करें, जिसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स हैं, जिसके अंदर आपके पास रीडिंग की स्किल्स हैं. अगर आप अपने आप को कंटेंट के साथ ग्रैपल नहीं करते, अगर आप उसके साथ अपने आप को अपने आप को उसके साथ इंगेज नहीं करते, एंड कॉन्फिडेंटली इस चीज को समझिए कि अगर आपने आज अपने आप को इन स्किल्स को अपने कैपेसिटी बिल्ड नहीं किया, तो द फ्यूचर मार्केट इज चेंजिंग एवरी डे, एंड द इंडस्ट्री में लोग ही वही लिए जाते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं वो इंस्टीट्यूशंस को जहां पे के इंस्टीट्यूशंस में बच्चे पढ़ रहे इस तरह से, जिसके अंदर के ये स्किल डेवलपमेंट उनकी हुई है. आपके रेज्यूमे के ऊपर जब ये लिखा जाता है कि आप इस इंस्टीट्यूशन से आए और इस इंस्टीट्यूशन के अंदर उनको पता है कि पढ़ाई कैसे जारी है, मतलब लाइक एवरीबडी नोस कि फलानी यूनिवर्सिटी के जो है वो स्टूडेंट्स किन चीजों के अंदर दे आर एक्सेलिंग. सो मेक श्योर दैट इंडस्ट्री आपको खींच लेती है, दे जस्ट स्कूप यू. यू सी, आपको जाना भी नहीं पड़ता, यू आर हायर्ड व्हाइल यू आर इन द फाइनल इयर्स और फाइनल सेमेस्टर्स ऑफ योर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स. सो मेक श्योर दैट दीज स्किल्स आर developed in you and you work with that. ये नहीं होता कि हम जॉब पे जाके सीख लेंगे. I don't think industry anymore believes in कि आप पहले बंदे को हायर भी करें और उसके बाद उसके ऊपर काम करें, उसको वो चीजें सिखाएं. They say कि वो चीजें सीखते हैं. So ये चीजें, ये एकेडमिक की जो स्किल्स हैं, this is what we work on. I think teachers इस तरह से पढ़ाएं कि वो उनके अंदर ये वाली स्किल्स जो है वो डेवलप. Thank you so much, Dr. Shazia. It was really a thought-provoking session. Thank you very much. We have learned a lot, and I hope हमारे listeners ने, हमारी audience ने भी इसमें बहुत कुछ सीखा. Finally, I just want to say goodbye to today's session, and I hope कि हमारे बच्चे, हमारे future learners, along with the parents, teachers, and schools, जो भी जिसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टास्क है पाकिस्तान की एजुकेशनल इंडस्ट्री में, हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है और गवर्नमेंट को ही स्टेप्स लेने चाहिए और सब कुछ गवर्नमेंट को ही करना चाहिए. बीइंग एन इंडिविजुअल, हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल, हम उसको उस लिहाज से करें जो कि पाकिस्तान की एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट हो. सो माई पॉइंट इज दैट कि बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, or being an entrepreneur or any profession that you have, it must be fruitful for the Pakistan. And finally, see you all from my side. Thank you so much for listening, guys.